अभी दूसरा प्रश्न है, वो ऐसा है कि वो तो एक मैं इस बारे में आपको कुछ समझा सकूं इसलिए पूछा गया प्रश्न है कि हिंदू को मानते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ने की कोई दरकार है। ये काफी नहीं है कि अपने धर्म के जो पुस्तक हैं उन्हीं को पढ़े। मैं आपको कहूँगा कि काफी नहीं है, किसी धर्म के लिए काफी नहीं है। जब तक मैंने मेरे धर्म के जो पुस्तक है उसके साथ साथ दूसरे धर्म के जो पुस्तक हैं वो नहीं पढ़े हैं तो मुझको मेरा धर्म का पूरा पता नहीं चलेगा। मेरा धर्म की तुलना भी मैं नहीं कर सकूँ। मेरे धर्म में कितनी बुराइयां पड़ी है या तो कितना अच्छा पड़ा है उसका भी मुझको सीधा पता नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं तो आपको कहता हूँ कि ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा जिस जगह पे लोग अपना धर्म का संपूर्ण पालन करना चाहते हैं उनको दूसरे धर्मों में क्या लिखा है क्या कहा है वो सोचना ही पड़ता है, देखना भी पड़ता है। एक बात है कि आजकल और आजकल के माने ये है कि करीब 1000 वर्ष हो गए, उससे भी शायद ज़्यादा होगा या तो उससे कम कहो, कि लोगों ने ये माना है कि हमारा ही धर्म सर्वोपरि है और दूसरे धर्म हैं वो सर्वोपरि तो क्या लेकिन वो झूठे हैं, यहाँ तक चले जाते हैं। जैसा कि मैंने तो काफ़ी लिखा भी है कि ख्रिस्ती लोगों ने जो हमारे धर्म को लाने की है उसकी निंदा की है। उनके हाथों के पुस्तक जब मैं यहाँ 96 के साल में आया था उस वक्त ले गया था मद्रास में, मैंने वो पुस्तक खरीद किए थे। मैं घूम रहा था उस समय में मैं तो मुझको कोई पहचानते ही नहीं थे, तो निडर होकर जिस जगह पे जाना है वो चला जाता था और काफ़ी पैदल ही घूमता था। वो कोई मुझको तो गर्मी तो काफ़ी लेती है मद्रास में, आप समझ सकेंगे। वो गर्मी मुझको कोई उसका डर नहीं था, तो मैं मध्याह्न में भी चला जाता था। तो कोई भी डिपो आ गया तो यहाँ तो क्रिश्चियन लिटरेचर डिपो था, वहाँ चला गया था और वहाँ से पीछे मैंने पुस्तक खरीद ली। तो वहाँ से मैंने यही देखा कि हिंदू धर्म की सिवाय ज्ञान सिवाय निंदा के कुछ लिखा है। अगर वो चीज़ में जैसी की तैसी थी वो मान लूँ तो मुझको तो हिंदू धर्म का त्याग ही करना चाहिए। उस धर्म के प्रति मेरे दिल में घृणा पैदा होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता था क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म के पुस्तक पढ़ के यहाँ आया था ना। 96 के साल में आया तो 96 के साल से पहले तो 3 वर्ष मैंने वहाँ रह लिया था। 3 वर्ष से कुछ कम था दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ तो उस समय मैंने वकालत भी करता था। तो जितने ख्रिस्ती धर्म के पुस्तक मिल सके, मुसलमान धर्म के मिल सके, हिंदू धर्म के वहाँ मिल सके वो सब मैंने पढ़ लिया था। तो वहाँ चला गया कि चलो ये देखें तो सही कि उसमें क्या है। तो सब ऐसी बात लिखी गई थी। इसी तरह से मैंने देखा है इस्लाम में भी। इस्लाम में जब हिंदू धर्म के बारे में कुछ देखता हूँ तो हिंदू धर्म की निंदा ऐसा ही बन जाता है। क्यों कि वो मानते हैं कि नहीं, बस धर्म तो सच्चा एक इस्लाम ही है, धर्म तो सच्चा ख्रिस्ती मानते हैं कि ख्रिस्ती धर्म ही है, और पीछे हिंदू क्यों उससे बाहर रह जाए। तो हिंदू ने भी मानना शुरू कर दिया कि दुनिया में सबसे ऊंचा धर्म तो हिंदू है, तो पीछे मुसलमान धर्म का, ख्रिस्ती धर्म का जो कुछ दिखा जाए उसकी निंदा ही करना। देखो इसमें इतनी ऐब है, इस्लाम में इतनी ऐब है, लेकिन कुछ अच्छा भी है तो उसके प्रति हम अनादर करते हैं, उसके प्रति अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। ऐसे मौके पर मुझको तो तुलसीदास जी का एक परम वाक्य है, वचन है, वो याद आता है कि उन्होंने तो क्या कहा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार संत हंस गुण गह ही पाए परिहरि वारी विकार। तो वो मैं तो हर वक्त याद कर देता हूँ।